राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ देवी आचार्य और आप सब कैसे हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि मेरा जो पिछले वाला वीडियो था वो था 27 श्लोक, है ना। तो आज हम लोग 28 श्लोक देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्लोक है, अर्जुन उच्च दृष्ट्वा इमं सर्वजनं कृष्ण युयुसुं समुपस्थितं सिद्धति मम गात्राणि मुखम च परिष्वन्ति। अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो वो मतलब उनको इतनी खराब लग रही थी, अर्जुन को इतना खराब लग रहा था कि उनका शरीर कांप रहा था और उनका मुंह जो है वो भी सूख रहा था। तात्पर्य है, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जबकि अभक्ति अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना भी उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होते हैं। ठीक है, जो अभक्त होते हैं उनके अंदर ये गुण नहीं पाए जाते। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गए जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वहाँ उनके प्रति प्रभाव से दयालु था, किंतु विपक्ष दल के सैनिकों की आसन मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धामुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उनसे युद्ध करने आए थे। तो अर्जुन ये सब देख के क्या हो गए थे, एकदम अभिभूत हो गए थे, आश्चर्य में पड़ गए थे कि मेरे सगे संबंधी मुझसे युद्ध करने आए हैं। ठीक है, यद्यपि उनका उल्लेख नहीं है, किंतु वो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। ठीक है, वो दया भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे। तो अर्जुन के अंदर ये चीज़ दुर्बल होने के कारण नहीं थे, ये चीज़ थे उनकी कोमलता के कारण, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यहाँ एक छोटा सा श्लोक है, अश्यति भक्ति भगवत चिना सर्वे गुणे शस्त्र क्षमासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महादुगुना मनोरथे शनाति धर्वत बहि। अर्थ है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यता ही रहती है जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है कि जिसके अंदर भगवान, जो सच्चा भक्त होता है उसके अंदर देवताओं का गुण होता ही है, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया। और जो भक्त नहीं होते, यानी भगवान का जो आराधना नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ना, तो उनके अंदर खाली भौतिक योग्यता ही सीमित रहती है। और जो जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, क्या है तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है, जो भगवान देवी देवताओं को नहीं मानता उसका कोई भी मूल्य नहीं है, उसके पास सिर्फ भौतिक योग्यता है। ठीक है, इस और वो क्या करता है, वही भौतिक योग्यता से मानसिक धरातल पर क्या करता है, मंडराता है। तो जैसा कि दोस्तों बहुत ही अच्छा श्लोक आ रहा है, बहुत अच्छे तात्पर्य आ रहे हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे जानने के लिए। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो आप जल्दी से कर दीजिए, उसे वॉच भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राधे कृष्ण।